व्हाट्सअप गाइस, कल था एसआरएच और सीएसके का मैच। धोनी खेले नहीं, लेकिन धोनी बीच में आए थे, फोटो खिंचवा के गए हैं टीम के साथ। तो भाई क्या ये आखिरी मैच था उनका इस ग्राउंड में? क्या ये दोबारा नहीं दिखेंगे हमें एज अ प्लेयर? भाई कुछ नहीं पता, लेकिन सीएसके का फाइनल वो पोस्ट प्लेऑफ का सपना अब मुझे लगता है क्रश हो चुका है। एसआरएच वेल डन, पीछे डिफिकल्ट थी लेकिन भाई बढ़िया खेल गए। ईशान ने क्या कमाल की पारी खेली है। 1 2 3 गो। की आवाजें आ रही हैं, क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। बगोटिया की ऐतिहासिक पारी ले डूबे भाई सीएसके वालों। मैं भी दुखी हूँ भाई तुम्हारे साथ साथ। और ये क्या 5-6 लगा रखा है यार? 7 पे सेटल करोगे क्या तुम लोग? मैं पुत्र पंजाब दा सुनो महलो वाली, आज उतारूंगा तेरे गालों की मैं लाली। जब सीएसके ने टॉप 2 की और फाइनल खेलने की जिद की है ना, अगले में धरे गए। अरे अच्छा वाला टॉप 4 में आ रहे थे, कटवा लिया। जितने भी भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहे अभी देख रहे हैं, चाहे वो बाद में देख रहे हैं, चाहे वो खाना खा रहे हैं, चाहे हग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, काम कर रहे हो, रास्ते से कहीं जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, स्कूल से आए हो, कितने ही लोग हैं अपनी दुकान पे जा रहे हो, ऑफिस में, कहीं भी हो। भाई लोग ड्राइविंग भी बहुत सारे करते हैं हमारे भाई बंधु, विदेश में हैं, देश में हैं, जहां मर्जी हैं। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, अगर ईशान किशन नहीं होता डे 1 से, क्या एसआरएच टॉप 4 में आ सकती थी? क्या ये कहना सही नहीं होगा कि विदाउट ईशान किशन एसआरएच आज शायद जूझ रही होती भाई लोगों टॉप 4 में आने के लिए? क्लासन का भी नाम उसमें रख सकते हो, ऐसे तो बाकियों का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ईशान किशन ने कैप्टनसी भी की थी भाई लोगों। स्टार्टिंग से ईशान किशन ने कैप्टनसी भी की थी, और आज जो पारी खेली है ना, इससे पता लगता है डोमेस्टिक खेलना कितना जरूरी होता है। तारीफ करेंगे और भी बहुत सारी तारीफ होगी, लेकिन उससे पहले भाई लोगों आपको पता ही है हमें क्या करना चाहिए है। अरे मठा लगा आदमी, सारे के सारे भाई लोगों धरे गए। देखिए मेरे हिसाब से ये टोटल बहुत ज्यादा था। फिर अब ये 45 रनों से जीतने वाला टोटल था भाई लोगों। अब चेन्नई वाले आएंगे, मुझे ब्लेम करेंगे कि तूने चेन्नई को सपोर्ट किया, तूने चेन्नई को चढ़ा दिया। भाई साहब मैं गल्ले पे बैठा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई साहब, रोजी रोटी पे बैठा हूं इस टाइम पे। ये 160 पार नहीं कर सकती थी एसआरएच। एसआरएच वालों तुम थैंक यू करना चालू करो, क्योंकि तुम कल से खुश हो कि भैया थैंक यू, आपने जिस तरीके से एसआरएच को सपोर्ट किया। आता हूं मैं तुम्हारे ऊपर भी आता हूं। भाई देखो आज सीएसके का खेल खत्म हो गया। आज सीएसके का सिर्फ और सिर्फ 7% चांस बचा हुआ है क्वालिफाई करने के लिए। वो बेवकूफ बनाने वाला सिनेरियो है, उस पर मत जाओ। प्रैक्टिकल अगर देखोगे, थोड़ा सा अगर लॉजिकल थोड़ा सोचोगे, तो सीएसके का आज गेम खत्म हो गया है। अब सीएसके के लोग भाई लोगों, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कहां सेटल करेंगे। देखो मेरी बात सुनो और लाफ मत करना, मैं आज हर्ट हूं, मेरे आज दिल में दर्द है भाई लोगों। खाना खाया नहीं है, सीएसके के जीतने के बाद खाना खाने का प्रॉमिस हुआ था। आई एम डीपली सैड ब्रो। आज कड़वा नजर आ रहा, कड़वा महसूस, कड़वा फील हो रहा है भाई लोगों। आज मैं उतना ही दुखी हूं जितना मैं पंजाब की हार से दुखी हूं। आई एम टोटली ब्रोकन मैन। टूटा हुआ साज हूं मैं, बिखरा हुआ। थाला आए हुए थे यार, थाला आए हुए थे, कर दिया ना। थाला को इतनी मुश्किल से ग्राउंड पे देखा यार भैया, और ये जीते नहीं भाई लोगों। मैं बहुत सैड हूं। मेरे साथ प्रॉब्लम एक है कि मैं अपनी बात समझा नहीं पाता हूं किसी को। वीरे मैं एबी क्रिकेट पे हूं कि गणित का सवाल हूं जो किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। मैं इनका मजाक उड़ाऊं, कहते हो ट्रोल कर रहे हो। आज मैं सच में दिल से नाराज हूं, सैड हूं। आज भी कहेंगे मजे ले रहा है, मजे नहीं ले रहा हूं यार, सच में बहुत दुखी हूं। आज 5 बजे से इस कमरे में बंद हूं अपने। कमरा तो क्या ही है, खोखा है, मतलब जैसे पान का खोखा होता है वैसे बना रखा है लोग, हरा भी है चारों तरफ से, ग्रीन रूम है बेसिकली। यहां पे ही लोग लगा के बैठा हुआ हूं जैसे कि उधारी के पैसे लेने आएगा कोई, ऐसे छुपा बैठा हूं, क्योंकि मुझे आज सीएसके की जीत चाहिए थी भाई लोग। मुझे नहीं पता सीएसके की जीत से किसका फायदा किसका नुकसान हो रहा था, मैं उन चीजों में नहीं पड़ता हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा डीपली सैड हूं भाई लोग। आगे भाई लोगों मैच पे बात तो करनी होगी। भाई लोगों सीएसके ये मैच कहां हारा, आप लोगों के हिसाब से कैसे हारा? देखो बहुत लोग आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ को क्रिटिसाइज करेंगे। मेरे हिसाब से भाई लोगों ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ऐतिहासिक पारी खेली है, बहुत ही शानदार। देखिए मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़, मैं आपको समझाना चाहता हूं ऋतुराज गायकवाड़ का रोल क्या है इस टीम में, रोल क्या था। ऋतुराज गायकवाड़ मेन आदमी है, ऐसे मेन आदमी है इस तरीके से। उसके आसपास में ऐसे खेलेंगे, ऐसे लोग खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे ऐसे। तो मेरे हिसाब से सिर्फ ऋतुराज ही गायकवाड़ कारण नहीं है इस मैच को हरवाने का। जी मानता हूं 21 में 15 रन बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, लेकिन आप लोग ऋतुराज गायकवाड़ का 11.5 ओवरों तक का कठिन परिश्रम, जुझारूपन,
डेडिकेशन, फाइट बैक, सारे रन भाग के लेना, फिटनेस भी उसने बताई है। WTC मतलब टेस्ट मैचेस खेलने के लिए कठोर रूप से आगे बढ़ चुका है। रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद सीधा ऋतुराज गायकवाड़ को खिला लेते टेस्ट में, तो ये दिन आज नहीं देखना पड़ता भाई लोगों। डे 1 से कह रहा हूं, मजाक की बात नहीं है। मैंने डे 1 से कहा अगर यही वाले लक्षण अपनाने हैं तो नंबर 3 आ जाओ। तुम खुद बताओ, अगर नंबर 3 ऋतुराज गायकवाड़ खेला होता, महात्रे के रहते हुए भी, उर्विल के रहते हुए भी, मुझे लग रहा भाई लोगों ज्यादा बेनिफिट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या करें भाई लोगों यार। तो ऋतुराज गायकवाड़ की पारी बहुत खराब, और साथ में दुबे जी की भी तारीफ यहां नहीं बनती है, क्योंकि दुबे जी ने भाई लोगों जो पारी खेली है, मैं मरवाने वाली पारियों की बात कर रहा हूं। 23 में 26 रन बनाए हैं यहाँ पे दुबे जी ने, और संजू नहीं चलेगा नहीं, मतलब संजू 50, 60, 70 नहीं बनाएगा, और अगर उर्विल नहीं चलेगा तो ये टीम नहीं जीत रही है। तो दुबे जी ने भी भाई लोगों यहाँ पे बहुत ही काम खराब किया है। एक्चुअली क्या हो रहा था, वो चलोंग अगर किसी ने देखा होगा वही सिर्फ हंसेगा इस टाइम, बाकी कोई नहीं हंसेगा। CSK की हर विकेट का कारण कौन है, ये उसी को पता है जिसने वो चलोंग देखा होगा। जैसे ही चौका छक्का लगता था उसके बाद एक आदमी वो चलोंग कर रहा था, तो वही हंसेगा सिर्फ, और कोई नहीं हंसेगा। भाई साहब आज कह के ली गई है एकदम बेहतरीन तरीके से। मेरे को तो लोग आ रहे हैं कि उस्ताद जी हमें पेल दो, उस्ताद जी हमारी पिलाई कर दो। अरे मेरा पिलाई नहीं, तारीफ से भी काम आजकल हो रहा है, मतलब उस तरीके से। तो दुबे जी ने भी यहाँ पे बहुत ही गंदी पारी खेली, बहुत ही गंदी, मतलब बहुत ही गंदी। एक और सबसे बड़ा कारण है भाई लोगों मैच हारने का CSK का, एक कारण हो रहा है भाई लोगों CSK के मैच हारने का, वो है क्लासन का वो कैच। अब मैं यहां बात कर रहा हूं सेंसिबल ईशान किशन और भाई लोगों क्लासन की। क्लासन ऑरेंज कैप होल्डर है, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस पिच पे टुल्लागिरी नहीं करी, और इस मैच को जीतने का एक ही कारण था कि SRH ने अपनी विकेट्स इन हैंड रखी भाई लोगों, और दूसरा अपने से विपरीत गेम खेला। मजाक की बात नहीं है, यस और नो करना भाई लोगों सारे भाई बंधु। बहुत ज्यादा कारण थे, जिस तरीके से ट्रेविस आउट हुआ, जिस तरीके से अभिषेक फंस रखा था। यहां 40 पे 4 आउट हो सकते थे SRH के, बट मैं यहां फिर तारीफ कर रहा हूं ईशान किशन की, हमारी प्यारी बछड़ी, नाम रखा हुआ है हमने प्यार से। भाई ये फायदा होता है लंबे फॉर्मेट को खेलने का, ये फायदा होता है डोमेस्टिक खेलने का। वहां तुम अपने आप को जिस तरीके से ग्राइंड करते हो ना, ये बेनिफिट होता है। अपने ऊपर भरोसा रखना, रिक्वायर्ड रन रेट 9, 9.5, 10, एक बार ऑलमोस्ट 11 भी चली गई थी अचानक से, पर वहां से जल्दी जल्दी नीचे ले आई। तो क्लासन ने बहुत खूब खेला, बहुत ही प्यारा। मैं सच्ची बताऊं, सीरियसली SRH से ये वाली क्रिकेट एक्सपेक्ट नहीं करते, इतनी समझदारी वाली। देखो SRH कैसा खेलती है, SRH खेलती है फाड़ू, या तो सामने वाला खत्म या फिर तेरा भाई खत्म, ये वो वाला क्रिकेट खेलते हैं भाई लोग। और उस क्रिकेट में क्या होता है, किसी दिन तो बहुत ही गुस्सा आएगा कि यार भाई क्या कर दिया यार, 100 पे ऑल आउट हो गए, 110, 30 पे ऑल आउट हो गए, और किस दिन लगेगा अरे भैंस की आंख 300, अब की बार 300। हिंदी कमेंटेटर तो पगला ही जाते हैं 300 का नारा देके। लेकिन इस तरीके की सेंसिबल क्रिकेट, 10 में से कितने नंबर दोगे भाई लोगों SRH की सेंसिबल क्रिकेट? ये अपने नॉर्मल स्टाइल की जगह किसके खिलाफ ऐसा ही फंसा हुआ विकेट था। मैंने वहां पे कहा था, मैंने कहा यार ईशान किशन से ना मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इस पिच के ऊपर, क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि थोड़ा लंबा खेलेगा और थोड़ा आगे लेके चलेगा टीम को। कल देखो वही चीज करके वो मैं मैच भूल गया कौन सी पिच पे था क्या था, लेकिन था एक ऐसा। तो एग्जैक्टली वो यही ऐसे ही पारी थी। और ईशान किशन ने भाई लोगों को सीटी बजा के, जरूरी थोड़ी है सारे लोग ट्वीट ही करते होते हैं, देखो ये एक ही मंडली है, मैं बता रहा हूँ। ईशान किशन का अगर किसी ने सेलिब्रेशन नहीं देखा, देखो ईशान किशन आउट होके गया, काफी सैड हो गया था ईशान किशन। ऐसा नहीं था कि मैच हार रहे थे, नहीं, वो मैच खत्म करके गया था लगभग, बस विनिंग रन नहीं ले पाया। तो बाहर जाके बैठा, पहले तो पूरे डगआउट ने भाई कितनी तारीफ करी उसकी, है ना, पूरा एकदम सब लोग खड़े हुए थे, और हर चौके के ऊपर CSK के वहां फैंस लोगों पे ऐसा लग रहा था जैसे पानी पड़ रहा हो, और जैसे डॉट बॉल आ रही थी सारे पीले उछल जाते थे अचानक से। फिर अगली बॉल पे चौका, फिर धरे जाते थे नीचे। ऐसा ही हो रहा था, पर अच्छा लग रहा था, इतना सपोर्ट कर रही थी CSK के फैंस अपने लोग, अपनी टीम को, अच्छा लगा, बढ़िया लगा। तो वो बाहर गया, सैड होके बैठा रहा, पैड भी नहीं उतारे थे उसने। जैसे ही मैच खत्म हुआ, बछड़ी एक बार उधर भागी, एक बार उधर है, सब सीटी बजा बजा के बावला करके आया उनको। मैं तो कह रहा था कि दे ही देते सीटी, ज्यादा बढ़िया था। यहाँ पे बाजी मेरे को गाना याद आ गया, सीटी मार के बलौनो हट जा, मैं कहा सीटी मार के, वही वाला काम करके गया भाई लोगों, सीटी बजाई है। और ये भी कहना गलत नहीं है, पूरी की पूरी CSK बजा के गया है लड़का, बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेला है, बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही मतलब कमाल कर दिया भाई, आउटस्टैंडिंग इनिंग। भाई लोगों CSK फैंस आ चुके हैं, मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं CSK के ऊपर, क्योंकि सफर खत्म हो चुका है भाई लोगों। आखिरी मैच आप लोगों का बचा हुआ है GT से, जीत जाओगे मैक्सिमम 14 पे पहुंच जाओगे,
और 6 जीत अभी हैं सीएसके के पास। 16 पे पहुंचने का बहुत गोल्डन चांस था। देखो मेरी बात अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। मैं बोलता हूं सच, कड़वी तो अपने आप ही लग जाती है कुछ लोगों को, कड़वी अपने आप ही लग जाती है। जब किसी की टीम हारती है ना दोस्त, तो आदमी होता है बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, फिर वो फ्रस्ट्रेशन उतरती है मेरे जैसे यूट्यूबर के ऊपर। इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके, फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 3-4 चीज़ें बोली सीएसके के लिए। एक तो बोला था कि संजू ही जिता रहा है। शुरू के मैचेस जो जीते थे वो छोटी टीम, मतलब जो उस टाइम पे बढ़िया क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, अब वो बड़ी हो चुकी हैं टीमें, उनके खिलाफ जीते हो। जो टॉप की टीमें थी उनसे नहीं जीती। संजू सैमसन हर मैच में नहीं चल सकता, जब वो चलेगा तो आपको मैच जिताएगा ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि ईशान किशन बहुत सूझबूझ से पारी, वही वाली बात आप देख सकते थे। कल की विकेट बिल्कुल भी वो नहीं थी कि आओ हवाबाजी करो। यहाँ पर सेंसिबल क्रिकेट होती है। जो जैसी क्रिकेट ऋतुराज हर विकेट की पे खेलते हैं ना, वैसी क्रिकेट कल खेलने की आवश्यकता थी। लेकिन कल ऋतुराज ने फिर जैसे वो खेलता था उससे और गुड़ गोबर वाली बैटिंग करी उसने। तो ये आ जाती है मतलब। तो आप ये समझ लो कि विकेट पर थोड़ी सूझबूझ दिखानी थी, वो एसआरएच ने बेटर दिखाई। दूसरा, कोई कम टारगेट नहीं दिया था, चेन्नई ने अच्छा टारगेट दिया था। भाई ने भी सही कहा कि 30-40 रन से इजीली जीत सकते थे। लेकिन वही वाली बात आती है कि वो एसआरएच को जिस तरीके से हम टीम समझते हैं वो उससे 10 टाइम बेटर खेल के गई है कल सूझबूझ से। और भाई ये तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जो वर्जन ईशान किशन का इस टाइम पे निकल कर आया ना टीम से ड्रॉप होने के बाद, फिर उसने डोमेस्टिक खेला, ये चीज दर्शाती है कि डोमेस्टिक कितना इंपॉर्टेंट है। आप जब अपनी रूट्स पर जाते हो, जब दोबारा से कम बैक करते हो तो आप एक सफर तय करके आते हो, और उस सफर में जब आप या तो टूट जाते हो या फिर आप बिखरने की बजाय आप संवर के आते हो, और फिर ऐसा गेम लेके आते हो, वो आपके लिए ना, वो आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट या आप जब ड्रॉप होते हो वो चीज़ आपके लिए मोटिवेशन का काम करती है। और ऐसी आग, ऐसी ज्वाला जब आप जलाते हो तो आपके सामने ये रिजल्ट होता है। देख लो क्या कमाल का प्लेयर निकल कर आया वो। और पॉइंट भी शेयर करेगा दोस्तों। अब तो मुझे लगता है सीएसके आगे बढ़ सकती है, और क्या पता पंजाब अब आ जाए। अब पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।